हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम डीमल्टीप्लिकेशन के दो एग्जांपल 1:2 और 1:4 के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम इसके डेफिनेशन को जानेंगे, इसके ट्रुथ टेबल के साथ साथ इसके बेसिक सर्किट डिजाइन को भी जानेंगे, क्योंकि हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इतना जानना हमारे लिए कंपलसरी है। ऑल्दो मैंने प्रीवियस वीडियो में डीमल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड सारे बेसिक इंट्रोडक्शन बता रखे हैं, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिए, क्योंकि उन्हीं बेसिक इन्फॉर्मेशन का यूज अभी हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम डीमक्स 1:2 की बात करते हैं, उसके बाद हम 1:4 की बात करेंगे। देखो, अगर हमारे पास पहला एग्जाम्पल है डीमक्स 1:2, तो इस केस में हमने क्या देखा था कि यहाँ पे हमारे पास इनपुट वैल्यू क्या आएंगी 1, क्योंकि डीमल्टीप्लिकेशन हमेशा 1 इनपुट लेता है, लेकिन आउटपुट क्या होगा हमारे पास 2, क्योंकि हमने तो इसी का तो इक्वेशन बनाया है 1:2 का मल्टीप्लिकेशन, यानी इनपुट 1 आउटपुट 2। अब दूसरा है हमारे पास जो डिफाइन करना था, मैंने आपको बता रखा है, वो है डिस्ट्रीब्यूटर पिन। डिस्ट्रीब्यूटर पिन या फिर टर्मिनल, जो मर्जी वो कह लीजिए, और इस केस में डिस्ट्रीब्यूटर पिन कितना है 1। कैसे? तो इसके लिए मैंने एक फॉर्मूला बताया था कि n = 2 होता है, जिसमें से n आपके पास आउटपुट को रिप्रेजेंट करता है और s आपके पास डिस्ट्रीब्यूटर पिन को रिप्रेजेंट करता है। ये कुछ है। अब यहाँ पे आउटपुट कितना है 2, आप इस इक्वेशन में 2 डाल दीजिए, 2 आगे आप क्या कर सकते हैं 2 2 तो यहाँ पे आपके पास डिस्ट्रीब्यूटर पिन की वैल्यू कितनी निकल गई 1। तो हम सिंपल इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, एक चीज और बता दूं, यहाँ पे कई लोग लॉग का भी इस्तेमाल कर लेते हैं, फर्दर दोनों का आंसर सेम आने वाला है, क्योंकि कई लोग जैसे कुछ बुक्स यहाँ पे लॉग लगा देते हैं, लॉग इधर भी लगा दो, लॉग इधर भी लगा दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आंसर हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटर पिन 1:2 मल्टीप्लीकेशन जब भी इस्तेमाल करेंगे उस केस में हमारे पास 1 ही डिस्ट्रीब्यूटर पिन आएगा। अब आइए, अब मैं इसका बेसिक डायग्राम बनाऊं, तो वो बेसिक डायग्राम क्या बनेगा, वो इस तरह से देखना। यहाँ पे हमारे पास इनपुट कितना होगा, एक इनपुट, ठीक है, ये हमारे पास डीमक्स है 1:2 का हम बना रहे हैं, और 2 आउटपुट होने वाला है, एक पहला आउटपुट और ये दूसरा आउटपुट, और एक यहाँ पे हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटर पिन होगा। क्लियर है? इसके साथ साथ यहाँ पे हमारे पास एक इनेबल पिन लगाया जाता है, जिसे इनेबल पिन या फिर स्टॉप पिन भी कहते हैं। ये कुछ नहीं करता, ये सिर्फ आपको डीमल्टीप्लिकेशन के बारे में ये बताता है कि ये ऑपरेट कर रहा है या नहीं, यानी अगर इसकी वैल्यू हम 0 लगे रखते हैं तो ये ऑपरेशनल नहीं है, यानी कि ये जो डीमल्टीप्लिकेशन के जो फंक्शन है वो ऑफ होता है, और 1 होने का मतलब ये ऑपरेशनल है, यानी कि ऑन है, इनकी वैल्यू कुछ भी डालो ये कुछ ना कुछ आउटपुट दिखाएगा। लेकिन अगर 0 है वैल्यू, तो इस केस में सारे के सारे आउटपुट यहाँ पे 0 ही दिखाएंगे, क्योंकि ये ऑफ होता है। बात समझ में आया? इसका और कुछ काम नहीं होता। ऑल्दो आने वाले वीडियो में मैं आपको कैस्केडिंग ऑफ डीमल्टीप्लिकेशन बताऊंगा, उसमें यूज है। बाकी आपको ये समझ के चलना है कि बस ये एक की का काम करता है। की कहने का मतलब ये बताता है कि डीमल्टीप्लिकेशन ऑन है या फिर ऑफ है। वो वैल्यू कैसे पता चलेगा, ई की वैल्यू 0 और 1 होने पर। बात समझ में आया? तो ये इसका डीमल्टीप्लिकेशन का हमारे पास डायग्राम है। अब इस डायग्राम के अंदर कैसा सर्किट डिजाइन है उसे हम देखते हैं। देखिएगा, इससे पहले हम थर्ड पॉइंट इसके ट्रूथ टेबल की बात करते हैं। देखना, यहाँ पे इनेबल पिन कितना है, एक इनेबल पिन है, या तो इसकी वैल्यू 0 हो सकती है या 1, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। तो इसलिए हम यहाँ पे एक डायग्राम बना लेते हैं इसका ट्रूथ टेबल। देखना, इनेबल पिन हमारे पास एक है, लेकिन आउटपुट हमारे पास 2 है, ये कुछ होगा। अगर हम इनेबल पिन 0 लेते हैं तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास आउटपुट x का जाएगा, और ये वैल्यू हमारे पास 0, यानी कि अगर x की वैल्यू 0 लेते हैं तो आउटपुट x0, यानी पहला वाला आउटपुट ऑपरेशनल होगा, दूसरा वाला नॉन ऑपरेशनल होगा। एज इट इज अगर मैं 1 लेता हूं तो ये वाला हमारे पास नॉन ऑपरेशनल होगा, ये वाला हमारे पास ऑपरेशनल होगा। बात समझे? हाँ, यहाँ पे एक चीज और मैं बता दूं, कई लोग ट्रूथ टेबल में ई के भी इस्तेमाल करके बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ऑल्दो करना नहीं है, बस समझाने के पर्पज से मैं बता देता हूँ। ये देखो, कई लोगों का मानना है कि वो इसको भी लेके मान लेते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ ई ले लिया और एस ले लिया, तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या बनेगा 0 0 0 1 1 0 और 1 1। इससे आप देखेंगे तो यहाँ 0 0 0। अब इस केस को थोड़ा ध्यान से समझ लीजिए, कई लोग ई से इनेबल पिन को भी ऑपरेशन में, यानी कि ट्रूथ टेबल में यूज करके बना देते हैं। तो इस केस से भी जरा ध्यान से देखिएगा, जैसे हमने 0 0 इस्तेमाल किया, ये देखो ये कौन सी वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑफ, यानी कि इस केस में पूरा का पूरा डीमल्टीप्लिकेशन का फंक्शन ऑफ है। चाहे आप कुछ भी इनपुट डालिए, इनेबल की वैल्यू या तो फिर आप डिस्ट्रीब्यूटर पिन की वैल्यू या 0 डालो या 1 डालो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा,
ये फाइनली आपको 0 ही आउटपुट देने वाला है। लेकिन जब ई की वैल्यू 1 है तो यानी कहने का मतलब ये क्या है, ऑन है, ऑपरेशनल है, तब आपको पता है 1 0 क्या होगा हमारे पास 1, यानी कि ये वाला इनपुट काम करेगा, ये वाला नॉन ऑपरेशनल रहेगा। सॉरी यहाँ पे 1 कीजिएगा, ये देख लो 4 कॉम्बिनेशन यही तो बनेंगे। आगे करें तो ये देखिए 1 1 क्या होगा हमारे पास 0 और ये वाला आउटपुट काम करेगा। एडिटिव इतना सा पार्ट को आप हटा दीजिए क्योंकि ये ऑफ है, सेम चीज यहाँ पे मिलके तैयार हो जाएगा। तो आप चाहो इनेबल लगा के ट्रू टेबल बनाओ या फिर ना लगा के बनाओ, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आंसर हमारा सेम ही आएगा। समझ में आया? तो 0 0 करने का मतलब हमें ये इससे कोई लेना देना नहीं है, हमारा सारा आउटपुट ऑफ ही होगा क्योंकि ऑपरेशनल ही इसका ऑफ है। 1 के केस में ये 2 वैल्यू हमारे पास आने वाली है। अब देखना, अब हमने चूंकि मैं इसका इस्तेमाल कर रहा हूं तो मैं इसी का यूज करूंगा। देखो यहाँ पे अब इस केस में देखें तो यहाँ पे हम एसओपी फॉर्म अगर लिखें आउटपुट का, एसओपी में एक चीज आप नोट में लिख लेना कि एसओपी के केस में देखिएगा कि 0 को यहाँ पे हम इसके कंप्लीमेंट वैल्यू से यूज करते हैं, 1 को ट्रू वैल्यू से। ऑल्दो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक के सीरीज में आप एसओपी के फॉर्म और पीओएस के फॉर्म को देख के ये चीजें समझ सकते हैं वहां से, बट आपको अभी इतना जानना है कि एसओपी के केस में 0 के वैल्यू को एक्स बार से यानी कंप्लीमेंट से लेते हैं वेरिएबल को, और 1 से वैल्यू को ट्रू वैल्यू का इस्तेमाल करते हैं। ये चीज ध्यान रखना। इस केस में अगर मैं एक्स नॉट की बात करूं, एक्स नॉट का अगर मैं अलजेब्रिक इक्वेशन बनाऊं तो ये क्या बनेगा, देखना बुलियन एक्सप्रेशन बनाऊं तो यहाँ पे क्या है 0, तो यानी क्या क्या लिखेंगे आप एस बार, और दूसरा क्या है हमारे पास आई। समझ में? बाकी तो ये हमारे पास 0, इसमें लेना नहीं है। सेकंड की बात करें x1 आउटपुट के लिए तो यहाँ पे देखना s की वैल्यू 1 है तो यहाँ हम लेंगे s और दूसरा i। तो ये हमारे पास इक्वेशन बनके तैयार हो गया, जो हमारे पास इसका बुलियन एक्सप्रेशन x0 आउटपुट का और x1 आउटपुट का। बस समझ में? यहाँ से अगर यही मैं इनेबल पिन लेता तो यहाँ पे हमारे पास e की वैल्यू 1, e की वैल्यू 1, ये लेके भी बना सकते हैं यानी कि ऐसे। समझ में? तो यहाँ पे हम e जोड़ सकते थे, तो बट मैंने कहा कि मैं इसका यूज नहीं करूंगा, काफ़ी लोग करते हैं बट यूज मत कीजिए क्योंकि हमारे चीज़ें और कम्प्लेक्स हो जाती हैं। क्योंकि अभी हमें डायग्राम बनाना है, क्योंकि हमने तो ये डायग्राम बना दिया, इसके अंदर सर्किट कैसा दिखेगा उसी चीज़ को भी देखने वाले हैं। अब देखिएगा, अब हम इसका डिजाइन करें, सर्किट डिजाइन करें तो जरा ध्यान से देखना, यहाँ पे 2 एंड लगेगा तो सिंपल तरीके से समझो, यानी कि मैंने यहाँ पे 2 एंड पहले से बना दिया, 2 एंड गेट है, ये लो बना दिया। एक हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटर पिन है तो मैंने भी यहाँ पे डाल दिया डिस्ट्रीब्यूटर पिन, ये लो, और एक में आप यहाँ पे नॉट वैल्यू लगा दीजिए, ये लो, एक हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटर पिन आ गया। अब इसे चेक कीजिए और एक इनपुट आप यहाँ दे दीजिए, ये हमारे पास इनपुट है। क्लियर हो गया? तो पहले वाले x नॉट की बात करूं, इसमें क्या है x बार, तो हम पहले इसमें x बार को ले जाते हैं, सॉरी s बार है, ये हमारे पास s हो जाएगा, ये s बार हो जाएगा, s बार i, यानी इसके लिए मुझे चाहिए s बार। तो यहां से आप पहले एक लाइन इसको इसके साथ जोड़िए, ये हो गया s बार का। और दूसरा हम इनपुट की बात करें i की, तो एक इनपुट आप इसको इसके साथ डाल दीजिए, देखिए ये हो जाएगा s बार और ये इसका i। समझ में आया? आगे चलो, आगे बात करें सेकंड वाले की। सेकंड वाले में हमारे पास एक s है तो यहां से हम इसके लिए एक s ले जाते हैं, ये देखो ये आ गया, और एक इनपुट की वैल्यू हमें यहाँ देंगे। अभी ऑपरेशनल भी समझेंगे ये कैसे काम करेगा, बात समझा? यानी कि यहाँ पे हमारे पास ये s और i, ये x1 का इनपुट हो गया। तो हमारा कंबाइंड फॉर्म में अगर आंसर देखूं तो ये देखना, ये हमारे पास x0 और ये हमारे पास x1। अब इसको आप पूरी तरह से अगर मैं एक बॉक्स में डाल दूं तो ये जरा ध्यान से देखो, तो ये सर्किट इसी तरह नजर आएगा। समझ में आया? यही आपके पास DMUX 1:2 का डायग्राम है, यानी इस केस के अंदर, यानी कि ये जो हमारे पास डायग्राम, इसके भीतर कैसा डिजाइन है, तो इस तरह से डिजाइन है 1:2 मल्टीप्लीकेशन का। समझ में आया? तो इससे हम डायग्राम से भी समझ गए कि हम एक इनपुट देंगे। तो अब देखना इसका प्रोसेस भी देख लेते हैं, तो प्रोसेस क्या है, क्या काम करता है। देखना, अगर मैं s की वैल्यू 0 लेता हूं तो यहाँ पे रूल क्या कहता है कि इसमें x0 इनपुट जाएगा, तो यानी हमारा ये जाएगा, s0 की वैल्यू ले रहा हूं तो यानी कि ये वाला पार्ट हमारा काम करेगा। ये देखना, देखो यहां से समझा देता हूं, देखो हमारे पास s की वैल्यू जैसे हमने 0 लिया तो 0 किसके, ये देखना 2 आउटपुट है, एक 0 के लिए एक 1 के लिए, तो ये वाला ऑपरेशनल होगा, यानी कि यहाँ का इनपुट इसके साथ वर्क करेगा और ये वाला हमारे पास कैंसिल हो जाएगा। समझ में? अगर s की वैल्यू मैं 1 लेता हूं तो जरा ध्यान देखना, x1 आउटपुट जाता है, यानी कि ये वाला अब
क्रॉस हो जाएगा ये वाला इनपुट के साथ, ये वाला आउटपुट ऑपरेशनल होगा क्योंकि 1 यहाँ पे जाता है। तो इस तरह से आपने देखा कि 1:2 डीमल्टीप्लिकेशन होता क्या है, उसका आपने ट्रूथ टेबल और डायग्राम देखा, तो इस तरह से हम इसे समझ सकते हैं। ठीक है, अब हम 1:4 की बात कर लेते हैं क्योंकि ये काफ़ी आसान था। उसके बाद हम 1:4 की बात कर लेते हैं। देखो यहाँ पर अगर हम 1:4 की बात करें, नेक्स्ट हमारे पास 1:4, तो इस केस में देखेंगे तो ध्यान से देखना, डिफिनेशन के अकॉर्डिंग हमारे पास इसमें इनपुट कितने होंगे, 1। ये तो नॉर्मल सी बात है कि डीमल्टीप्लेक्सर हमेशा 1 इनपुट लेगा, और आउटपुट इसमें कितना है, 4। और उसी फार्मूले से आप डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट की वैल्यू कितना निकाल लेंगे, 2, जिसपे अभी हमने थोड़ी देर पहले निकाला था n⁻s पे। करके दिखा ही देता हूँ, ये लीजिए 2⁻s 2⁻2 इक्वल टू 2⁻s। तो डिस्ट्रीब्यूटर पिन की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास, 2। आप चाहे लॉग लगा के करो, जैसे भी करो, क्योंकि कुछ लोग लॉग से भी बताते हैं। मैं आपको डायरेक्टली मैथमेटिकल इक्वेशन पे इंटीजर सर्च का रूल का इस्तेमाल करके बता दिया। अब देखिएगा, अब इसका मैं डायग्राम बनाऊं तो वो डायग्राम कुछ इस तरह से बनेगा। ये देखो, ये हमारे पास डीमक्स 1:4 का, 1:4 कहने का मतलब क्या, इनपुट हमारे पास 1 लेना है, ठीक है, आउटपुट 4 होंगे। अब 1 2 3 4, x0 x1 x2 एंड x3। अब यहाँ पे हमें पता है 2 डिस्ट्रीब्यूटर पिन है, तो अब 2 डिस्ट्रीब्यूटर पिन यहाँ पे ले लेंगे, एक S0 एक S1, क्लियर है। और एक इनेबल पिन, ये लेना मत भूलना, ये हमारे पास इनेबल पिन है, जिसे स्टॉप पिन या फिर इनेबल टर्मिनल भी बोल लेते हैं। तो यहाँ पे 0 मतलब ये होगा वापस ऑफ मानेंगे, और 1 मतलब हम मानेंगे ऑन। अब आप ट्रूथ टेबल में इनेबल का यूज कर भी सकते हैं, नहीं भी। मैंने अभी ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि कई लोग इनेबल पिन को भी ट्रूथ टेबल में यूज कर लेते हैं, पर बट उसका कोई असर नहीं होता। ये तब तक ऑपरेशनल नहीं होगा जब ई की वैल्यू हम 1 ना ले लें। अब आइए इसका टी टेबल भी देख लेते हैं। ये देखो, अगर मैं इसके ट्रूथ टेबल की बात करूं तो ये देखना, यहाँ पर हम सिर्फ इसका डिस्ट्रीब्यूटर पिन का यूज करके मैं बनाऊंगा आपको। ये देखो, 2 डिस्ट्रीब्यूटर पिन है, S0 S1, और 4 आउटपुट है हमारे पास, X0 X1 X2 और X3, क्लियर। अब इसमें हम वैल्यू डाल लेते हैं। देखिएगा, अब यहाँ पे हमारे पास क्या हो सकता है, पहला 0 0 0 1 1 0 और 1 1। तो इस केस में 0 0 के कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास पहला इनपुट ऑपरेशनल होगा, बाकी सारे हमारे पास 0 होंगे, ठीक है। दूसरे वाले केस में 0 1 के अकॉर्डिंग हमारा दूसरा वाला इनपुट ऑपरेशनल में होगा, और सॉरी इनपुट कह रहा हूँ, आउटपुट, और बाकी 0 होगा। थर्ड वाले के केस में थर्ड वाला आउटपुट हमारा ऑपरेशनल में होगा और बाकी नॉन ऑपरेशनल होगा। एज इट इज इस वाले केस में हमारे पास फोर्थ वाला आउटपुट ऑपरेशनल होगा और रिमेनिंग पार्ट हमारे पास नॉन ऑपरेशनल होगा। यानी कि अब देखना, ये हमारे पास ये वाला ऑपरेशनल फॉर्म है। अब इसी चीज को आप इनेबल पिन डाल के भी बना लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। उससे ये चीजें और क्लियर, मतलब कि आप सेम चीजें मिलने वाली हैं, बट लोग यूज कर लेते हैं, करने दो। अब आइए, अब हमें क्या करना है, इससे हमें बुलियन एक्सप्रेशन बनानी है। तो बुलियन एक्सप्रेशन बना लेते हैं। पहले हम फिर से एसओपी फॉर्म का ही इस्तेमाल करेंगे, यानी 0 मतलब कंप्लीमेंट वैल्यू, 1 मतलब ट्रू वैल्यू, क्लियर है। तो अब करके देखते हैं। पहले मैं x0 के लिए बनाऊं, तो यहाँ पे कहाँ है, इस वाले फॉर्म में है, तो इसके लिए वैल्यू दोनों स्टॉप पिन की वैल्यू, सॉरी डिस्ट्रीब्यूटर पिन की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 0। और 0 के केस में आपको पता है कि हम बार से लेते हैं, देखना S0 बार, S1 बार और I, क्लियर है। सेकंड वाले केस में जाए तो यहाँ जरा ध्यान से देखें, S1 की बात करें, इस वाले केस में S0 हमारे पास क्या है, 0, तो यानी S0 बार, ये 1 है तो S1 और I4 इनपुट है हमारे पास। थर्ड वाले केस में जाए, सेकंड थर्ड वाले में, तो S0 1 है तो S0 सिंपल ट्रू वैल्यू, S1 बार और I। और थर्ड वाले केस में देखना दोनों 1 1 है, S0 S1 I, क्लियर। ये तो हमारे पास इसका बुलियन एक्सप्रेशन हो गया डीमल्टीप्लिकेशन 1:4 का। अब हम इसका सॉरी डायग्राम देख लेते हैं, इसके अंदर हमारे पास सर्किट डिजाइन क्या होगा वो चीजें देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर मैं यहाँ बना देता हूँ S0 S1, देखो अब हमारे पास 4 आउटपुट है, तो पहले हम सॉरी 4 एंड गेट है, तो हमने पहले 4 एंड गेट ले लिया पहले ही, 1 2, यानी इसके अंदर कैसा सर्किट डिजाइन है 1:4 का, उसी चीज को हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। 3 और 4 और 2 स्टॉप पिन है, तो यहां से हमने ले लिया, सॉरी डिस्ट्रीब्यूटर पिन है तो 2 पिन यहां से ले लीजिए, 1 और 2।
मैं कलर चेंज कर देता हूँ उसका तो समझने में आसान होगा। ये देखो S0 S1, इसके लिए एक आप नॉट भी ले लो और एज इट इज S1 भी। क्लियर है। और एक हमें इनपुट वैल्यू चाहिए तो मैंने यहां से एक इनपुट वैल्यू ले लिया, ये देखिए इनपुट ले लिया यहां से, ठीक है। अब इसी को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब 1 बाय 1 करते हैं। तो पहला वाला केस में क्या है हमारे पास कि दोनों में बार चाहिए, S0 बार S1 बार। तो ये देखना ये हमारे पास S0 बार है, ये S0 है, ये S1 है और ये S1 बार है। तो हमें दोनों में बार की वैल्यू चाहिए। तो इस केस में देखना पहले हम S0 बार ले लेते हैं, यहाँ से इसको पहला कनेक्ट किया, दूसरा इसको कनेक्ट किया क्योंकि S1 बार है, और आउटपुट में इनपुट के टर्म्स में ये वाला टर्म्स ले लिया। समझा। सेकंड वाले में हम बात कर रहे हैं तो S0 बार है, तो ये वाला S0 बार है, तो हमने पहले S0 बार को ले लिया। सेकंड क्या है हमारे पास S1 है, यानी कि सीधा S1 ये वाले वैल्यू लेंगे क्योंकि दूसरा वाला हमारा S1 बार है, और इनपुट ये रेड लाइट से ये ले लिया, ठीक है। आगे नेक्स्ट वाले में चलें तो फिर कह रहा है कि S0 लीजिए, तो इस वाले में हम पहले S0 ले लेते हैं। ये देखो S0 ले लिया, दूसरा S1 बार, तो S1 बार ये वाला है, ये लिया, और रेड कलर में ये वाला ले लिया इनपुट। आगे चलें, दोनों में 1 1 है, यानी कि इसके लिए भी 1 ले लो, S0 के लिए भी, और S1 के लिए भी 1 ले लीजिए, और ये इनपुट की वैल्यू यहाँ पर भी डाल दीजिए। सही है। तो ये हमने इसका डायग्राम बना लिया, और सब के लिए आउटपुट निकाल दीजिए, X0 X1 X2 और X3। क्लियर। अब इसे वापस एक बॉक्स में डाल लो, ये देखना वही डायग्राम बनके तैयार हो गया। यानी कि अब जो आपने ये डायग्राम बनाया, यही डायग्राम आपके पास डीमक्स 1:4 का डायग्राम है। यानी इस ये जो प्लेन आपके पास दिख रहा था उसके अंदर इस तरह का डायग्राम काम करता है। एज इट इज देखो यहाँ पर भी S0 दो डिस्ट्रीब्यूटर पिन, S0 S1 एक इनपुट यहाँ पे आप इनेबल इनपुट ले सकते हैं, एक इनेबल पिन ये ले लीजिए। समझा। तो इससे हमने देखा कि कितना आसानी समझ गए। यानी इसके अंदर जो हमें प्लेन दिख रहा था उसके अंदर इस तरह का सर्किट डायग्राम यूज किया जाता है 1:4 मल्टीप्लिकेशन में। तो इतनी बातें हमें 1:4 के लिए जानने की जरूरत है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके कैस्केडिंग के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे दो डिमल्टीप्लिकेशन को जोड़ के हम हायर ऑपरेशनल डिमल्टीप्लिकेशन को बना सकते हैं। तो ये आपके पास आज का बेसिक इंट्रोडक्शन था एग्जाम्पल का 1:2 मल्टीप्लिकेशन और 1:4 मल्टीप्लिकेशन का। थैंक यू।